श्रद्धेय महानुभावों, चिंतन मनन में सूर्य की किरणों पर चिंतन किए गए कि वह सूर्य की किरणें कैसी है, कैसी नहीं, और उन्हीं किरणों से संसार के अंदर सारी वस्तुओं का संचालन हो रहा है, हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से। ये हवा और जल भी उसी सूर्य की कृपा है और सब में, ब्रह्मांड में परम तत्व की कृपा। लेकिन हम इन चर्चाओं में जब सूर्य को देवता कहते हैं तब हम एक कल्पना करने लगते हैं किसी आकृति, जो सूर्य की आकृति है उससे अलग हट करके हम अपने जैसे शरीर की आकृति की कल्पना करते हैं, जो वेद विरुद्ध है। सूर्य देवता है, सूर्य की आकृति स्पष्ट है। सूर्य चंद्रमा देवता है, चंद्रमा की आकृति स्पष्ट है। और पृथ्वी देवता है, पृथ्वी की आकृति स्पष्ट है। वायु देवता को हम देख नहीं पा रहे लेकिन अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से देवता का अर्थ इतना ही है, दीपना दाना द्योतमा, जो दीप्त है, जो दान करता है, जो द्योतन करता है, प्रकाशित करता है। ये देवता जड़ और चेतन दो प्रकार के हैं। अतः चेतन में जड़ और जड़ में चेतन आरोपित करना अविद्या का लक्षण। इसलिए जब हम चेतन देवता की बात करें, माता पिता आचार्य बड़े बुजुर्ग जो चेतन वाले हैं उनकी बात करें। जब चेतन की बात करें तब हम भोजन वस्त्र आदि की बात करें। जब अचेतन की बात करें तो प्राकृतिक साधन की बात करें। और प्राकृतिक साधन में जौ तेल धूप आदि जो वातावरण को, वायुमंडल को स्वस्थ प्रदान करें, उस ओर पूजा की बात करें, जहाँ पर हम अग्नि देवता के माध्यम से ब्रह्मांड को संतुलित करें। लेकिन जब हम चेतन में जड़ देखने लगते हैं और जड़ में चेतन देखने लगते हैं तो वहाँ से हम ठीक ठीक देवता को नहीं समझते। इसलिए देवानाम भद्रा, देवानाम में बहुवचन, देव जो है, दीप्ति जो है, शक्तियाँ जो हैं वो भद्रा है। और भद्रा में क्या है? तो भद है। भद में क्या है? मोद है, कल्याण है। यानी कि जैसे ही हम देवता की बात करें तो मोद की बात करें, कल्याण की बात करें, एक दूसरे की रक्षा की बात करें, शोषण का भाव। और वो देवता चाहे जड़त्व से हमें और आपको कल्याण करते हों या चेतनत्व से कल्याण करते हों, इन दोनों बातों को ले करके चलना है। और उनके जो चेतनत्व हैं, उनके अंदर जो जड़त्व है, उससे हमारे अंदर सुमति की बात है। मति में सु, विचार में अच्छे विचार। अच्छे विचार वही हैं जो वेदादि शास्त्रों से हैं। अच्छे विचार वही हैं जो वेदादि शास्त्रों के आधार पर घर परिवार को बनाने की बात करें। ऋजुयताम, रीत की व्यवस्था, यह जो सूर्य की व्यवस्था है, चंद्रमा की व्यवस्था है, या यह जो आपके अंदर बसंत ऋतु की व्यवस्था है, ग्रीष्म ऋतु की व्यवस्था है, या वर्षा ऋतु की व्यवस्था है, जो भी 6 ऋतुओं वाला हमारा देश है, इसके अंदर जो रीत की व्यवस्था नियमितता से युक्त है, रीत की व्यवस्था सत्य से युक्त है, रीत की व्यवस्था रीचमयी है, ऋचामयी है, ज्ञानमयी है, विचारमयी है, चिंतनमयी है, जहाँ ऋजुयताम, उस रीत की व्यवस्था से अपने आप को आत्मसात करने की बात। जब तक हम अपने आप को रीत की व्यवस्था से आत्मसात नहीं कर सकते, देवानाम राति भी, देवताओं के, तो देवता में सूर्य देवता और सूर्य देवता की किरणें और सूर्य देवता की किरणों का आदान प्रदान। हम भी अपने जीवन में पढ़ते लिखते हैं, विकास करते हैं, जो भी हमारे पास में योग्यता होती है हम उसका आदान प्रदान करते हैं। ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, धन का आदान प्रदान करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और अपने जीवन में सत्य का आदान प्रदान करते हैं, अहंकार का परित्याग करते हैं। सूर्य जिस प्रकार अपनी किरणों से केवल कल्याण की बात करते हैं, रात्रि रवि अभिवन चारों तरफ से, और रात दाने धातु है, वो हर प्रकार से
हमारा सृजन कैसे होगा, प्राणियों का सृजन कैसे होगा, इनका विकास कैसे होगा, इनको हवा ना मिले, जल ना मिले, वायु ना मिले, सूर्य की किरणें ना मिले, पेड़ पौधों का विकास ना हो तो ये जीवात्माएं अवरुद्ध हो जाएंगी। इसलिए अहरनिश वो अपने कर्तव्यों में लगे हुए हैं। परमपिता परमात्मा के आदेशानुसार, व्यवस्थानुसार उनको व्यवस्थित कर दिया गया। ठीक वैसे भी हमको व्यवस्थित कर दिया गया है कि हम धरती पर आए हैं तो आने के बाद हमको ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत होना है। ओतप्रोत होकर के हमको भी अपने आप को गृहस्थ में जाने के पहले गृहस्थ की तैयारी करनी है और गृहस्थ की तैयारी करके उत्तराधिकारी को व्यवस्थित करना है। पुनः वानप्रस्थ एकांत में जाकर संन्यास परमपिता परमात्मा का धरोहर बन करके समाज में जो वेदों का ज्ञान है अंतिम अवस्था में उसका प्रचार प्रसार करते रहना। ध्यान साधना की दुनिया में जाना है। अतः हम सबसे प्रारंभिक काल में विद्या अध्ययन करते हैं, दूसरे काल में घर गृहस्थी को संभालते हैं, तीसरे काल में धीरे धीरे हम अपने आप को एकांत में होकर के अपनी सारी शक्तियों को अर्जित करते हैं और पुनः चौथे काल में समाज के कल्याण में लग जाते हैं। यही हमारी आत्म व्यवस्था है और इसी व्यवस्था को संभालना है। अतः हम चौथेपन में हैं तो समाज के कल्याण में अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी किसी का बालक और बालिकाएं हैं, यदि आप विद्या से धनी हैं तो आप विद्या का प्रचार करिए, विद्या दीजिए। धन के धनी हैं तो उसके द्वारा उन बच्चों में धन प्रदान करके उनकी साधन सुविधा दे करके उनको विद्या पढ़वाइए। इस प्रकार से धन का सदुपयोग करते हुए, विद्या का सदुपयोग करते हुए यदि आप बलिष्ठ हैं तो अगल बगल में समाज की सुरक्षा करते हुए आगे बढ़ना है। तो यही राती है दान प्रदान करना। सूर्य अपनी किरणों से दान प्रदान करते हैं। न निवर्तताम, हम भी उसी प्रकार निवर्तन करें जैसे सूर्य के पास जो क्षमता है अपनी किरणों से प्रकाशित कर रहे हैं, आदान प्रदान करते हैं। हम में भी जो क्षमता है उस क्षमता से हम पीछे न रहें। जहाँ एक तरफ आपने बाल गोपाल के लिए कल्याण किया, वहाँ समाज के असहाय लोगों का भी कल्याण करना है। ऐसा नहीं है कि केवल हम अपने बाल गोपाल के लिए जो कुछ भी खाए मेरा ही बाल गोपाल खाए, अगल बगल का अड़ोसी पड़ोसी के साथ हम अव्यवहार करें। अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी समाज सब को लेकर के चलने की बात है, सामाजिक बात है, व्यक्तिगत बात है। और इस प्रकार से देश विदेश संसार सबके साथ अंतर्निहित होने की बात है। निवर्तता, सब में निवर्तन होना चाहिए और हम में परिवर्तन होकर के धीरे धीरे कल्याण की भावना से, भद्रता की भावना से, मोद की भावना से हम समाज से जुड़ते हैं, समाज हमसे जुड़ता है, समाज से मेरा कल्याण है और मेरे से समाज का कल्याण है। इस प्रकार हम एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। कभी भी हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम समाज के विरोधी हैं, समाज मेरा विरोधी है। और समाज के अंदर वैसे चीज़ों को जो सामाजिक चीज़ है वो सामाजिक उपलब्धियों में लगाना, सामाजिक चीज़ों को लेकर केवल व्यक्तिगत स्वार्थ में लगाना न्याय नहीं है। हाँ, यदि समाज के 5 आदमी मिल करके आपको व्यवस्था देता है कि आप सामाजिक काम करते हैं, इसमें से आपका भी व्यक्तिगत हिस्सा बनता है तो उस हिस्सा को लेना है। इस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से 7 प्रकार के रंगों को प्रकट करके और नाना प्रकार के पेड़ पौधों में अपनी खूबी भेजते रहते हैं। उसी प्रकार समाज के अंदर जो भी प्रतिभा हमारे पास है, आपके पास है, उन प्रतिभाओं का सदुपयोग करते हुए देवानाम सख्यम खे नशा सखा, हम अपनी इंद्रियों से जुड़ते हैं, इंद्रियों के साथ दुरुपयोग नहीं करना चाहते हैं। उसी प्रकार से हमारे अगल बगल के जो मित्र हैं उनके साथ दुरुपयोग नहीं करना चाहते हैं। तब जैसे देवता लोग मित्रतापूर्वक रहते हैं, विद्वान लोग मित्रतापूर्वक रहते हैं, वैसे हम भी जिस विद्या का अध्ययन करें मित्रतापूर्वक करें, एक दूसरे के सहयोग के लिए करें, माप तोल करके एक दूसरे को समझे, सोचे, विवेक का प्रयोग करें। वयम देवान, ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से हम लोग देवत्व की आयु को प्राप्त करेंगे। हमारी आयु में दीर्घायु की बढ़ोतरी होगी और देवतुल्य जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में ह्रास को प्राप्त नहीं करता है। ह्रास करके भी वह धैर्यशाली बन करके पूरा विकास की ओर चला जाता है। सुख दुख आने के बाद भी धैर्य में रहता है। इसलिए वयम देवानाम आयु प्रतिरंतु जीव से, परिणाम हमारा जीवन सुजीवन हो जाएगा। हर प्रकार से प्रयत्न पूर्वक होगा, पुरुषार्थ पूर्वक होगा। हम रमन करेंगे, परम तत्व में रमन करेंगे, संसार में रमन करेंगे, ज्ञान में रमन करेंगे, विवेक में रमन करेंगे, दैविक शक्तियों में रमन करेंगे। और रमन करते हुए हमारा जीवन प्रायोगिक होगा और इस प्रायोगिक जीवन में हम लौकिक अलौकिक
दोनों का संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे और इस प्रकार से देवतुल्य मित्रता युक्त वयम हम सब के सब देवत्व की ओर जाएंगे। अतः इस संसार में हम जन्म लेकर आते हैं, साधना की दुनिया में जाते हैं, वेदादि शास्त्रों का चिंतन करते हैं, प्रकृति का अवलोकन करते हैं, ब्रह्मांड का अवलोकन करते हैं और धीरे धीरे हमारा जीवन देवतुल्य बन जाता है। यही रहस्य है। धन्यवाद।